नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ईडी पाल आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। इंटरव्यू साक्षात्कार में मुख्यतः 3 चीज़ें आ रही हैं: आभासिक पक्ष, भाषिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आभासिक पक्ष। आभासिक पक्ष में क्या क्या आता है। आभासिक पक्ष में प्रदर्शन आता है, आपका वाक्चातुर्य आती है, आपको आप में कितनी वाक्पटुता है, आत्मविश्वास आपका देखा मानसिक सतर्कता और मानसिक दृढ़ता, आप कितनी मानसिक मजबूत। वस्त्र प्रदर्शन में आपका आएगा वस्त्र, हेयर स्टाइल, आपकी चेहरे की अभिव्यक्ति, चलने का ढंग, कक्ष में प्रवेश करने का तरीका, साक्षात्कारकर्ता के सामने का तरीका, वापस आने और साक्षात्कार कक्ष छोड़ने का तरीका। ये महज छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको मार्किंग डिसीजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। अब आते हैं आपके वस्त्र कैसे होने चाहिए। वस्त्र आपकी वेशभूषा जो होनी चाहिए वो उचित होनी चाहिए। नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। ऐसा ना हो आप जीन्स वगैरह चूज़ ना करें। आप अपने को यूनिक प्रदर्शित करने का कतई प्रयास ना करें, क्योंकि आप यूनिक नहीं, अब तो उन सब में श्रेष्ठ हैं। ठीक है। मौसम के अनुसार कपड़ों का चयन करें। ऐसा ना हो आप गर्मी के मौसम में भी सूट पहन कर चले जाएं या कड़ाकी सर्दी में शर्ट और पैंट पहन कर चले जाएं। कपड़ों की जेब में आवश्यक वस्तुएं ही रखें। अनावश्यक वस्तुएं जैसे डायरी, कागज़, रुपए इत्यादि अनावश्यक ना ठूसें, और ये आपको वहाँ पे असुविधा महसूस कराएंगे। कपड़ों के अनुसार जूतों का भी विशेष ध्यान रखें। आपके जूते भी कैसे होने चाहिए, मैचिंग होने चाहिए आपके। उसमें जूते साफ़ हों, पॉलिश हो और आवाज़ करने वाली ना हो। एक बात और, अगर आप टाई लगाते हैं तो आप टाई भी पहन कर जाएं। हेयर स्टाइल, आपकी हेयर स्टाइल। कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व हमें ये देखना चाहिए कि हमारे बाल व्यवस्थित हैं या नहीं। अगर व्यवस्थित हैं या व्यवस्थित नहीं भी हैं, फिर भी हम एक बार कंघी कर देंगे। ठीक है। ध्यान रखें, साक्षात्कार से पूर्व एक दिन पहले या साक्षात्कार वाले ही दिन आप कटिंग ना करें। इससे आपके चेहरे में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है और आप असुविधा महसूस करेंगे। चेहरे की अभिव्यक्ति, यह कहा जाता है कि योर फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। व्यक्ति दूसरे के चेहरे से उसके भाव महसूस कर सकता है। साक्षात्कारकर्ता भी यही करता है, आपके चेहरे से आप बहुत कुछ अर्जित कर लेता है। अतः आप कक्ष में प्रवेश करते समय हल्की मुस्कान उड़ें और विनम्रतापूर्वक पूछें, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और अनुमति मिल जाने के बाद आप मुस्कुराते हुए कमरे में प्रवेश करेंगे। साक्षात्कार प्रारंभ हो जाने के बाद भी आप मुस्कुराते ना रहें, वो नेगेटिव की तरफ आपको ले जाएगा। अतः आप साक्षात्कार के दौरान गंभीर संतुलित भाव बनाए रखें। अब आते हैं आपके साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करने के तरीके पे। साक्षात्कार कक्ष प्रवेश करने से पहले बालों को, कपड़ों को व्यवस्थित कर लेंगे। आगे भी मैं बता चुका हूँ। साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करते समय उस व्यक्ति को भी धन्यवाद दें जिसने बताया आपकी बारी आ गई है या उसने आपको मार्ग दिखाया है। भले ही वो चपरासी, गार्ड, कोई भी रहा हो, लेकिन आपको उसको धन्यवाद देना है, क्योंकि हो सकता है 1-2 नंबर की मार्किंग का डिसीजन उसको भी दिया गया हो शायद। यदि आप दरवाज़ा स्वयं खोलते हैं तो अनुमति मांगें। अनुमति प्राप्त हो जाने पर दरवाजे को बिना पीछे मुड़े हुए ही बंद करना है, और ध्यान रखें धीरे से बंद करें, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये बहुत ही गलत इफेक्ट डालता है साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों पर।
मुस्कुराहट की भावभंगिमा बनाते हुए बोर्ड के सभी सदस्यों का अभिवादन करें। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून भी कह सकते हैं। यह सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, परंतु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन सब बातों का आपको पर्याप्त अभ्यास कर लेना चाहिए। 1-2 दिन पहले अभ्यास भी करते रहना चाहिए। साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश अनुमति के बाद आपके चलने का तरीका स्फूर्ति भरा जोशीला होना चाहिए। इसमें कतई आलस और अधिकता तेज। अब बात करेंगे आपके बैठने का तरीका कैसा होना चाहिए। जब आपसे बैठने के लिए कहा जाए तो आप उन्हें प्रत्युत्तर में अपना धन्यवाद कहें और सीट को थोड़ा अपनी तरफ खींचकर ही बैठें। एक ऐसा एंगल बनाएं जिससे आप ऐसा बनाएं जो अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों की तरफ। कुर्सी साक्षात्कारकर्ता के मेज से 1 मीटर दूरी पर ही होनी चाहिए। कुर्सी के पूरे हिस्से पर बैठना चाहिए और पैरों को जमीन पर सही ढंग से जमा कर रखें। पैरों को कतई ना हिलाएं। बोर्ड के सभी सदस्यों पर निगाह रखें। शर्मीले ना बने, नज़रें नीची ना रखें और एक ही व्यक्ति पर नज़रें ना गड़ाएं। जो प्रश्न करता है उसकी तरफ आई कांटेक्ट बनाने का प्रयास करें। आप एक पैर दूसरे पैर पर ना चढ़ाएं। आप सावधान की मुद्रा में बैठे रहें। अपने हाथ कुर्सी के दोनों हाथों पर जमाएं और अपने हाथों को कोई भी गतिविधियों में ना लिप्त करें। कुर्सी मेज कतई ना थपथपाएं। बात पर ना थपथपाएं। बटन, पेन, फाइल, कोई भी ऐसी चीज़ आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए जिससे आप अपना खेलने लगें। आत्मविश्वास भरपूर रहे। आत्मविश्वास आपका कतई कम नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास से भरे रहें। आपका चयन निश्चित होगा, ये दिमाग में रखें। साक्षात्कार कक्ष छोड़े निकाला। जो भी आपसे क्वेश्चन आंसर किए गए हों, भले ही आपने बताए हों या ना बता पाए हों, इससे कतई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपके ज्ञान की परीक्षा तो आपसे लिखित में ली ही जा चुकी है। साक्षात्कार कक्ष छोड़ते समय भी आपको अपने दिमाग की चेतना की स्थिति में रखना है तथा कक्ष छोड़ने की हड़बड़ी नहीं दर्शाना है। आपको इस प्रकार का भाव चेहरे पर नहीं लाना है कि चलो मुक्ति मिली, जान बची लाखों पाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। कक्ष छोड़ते समय आप बोर्ड के सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करें। यदि अध्यक्ष हाथ मिलाना चाहता है तो आत्मविश्वासपूर्वक प्रसन्नचित्त हो हाथ बढ़ाएं और अभिवादन करें। इसके पश्चात आराम से सदे हुए बोल्ड कदम बढ़ाते हुए कक्ष से निकलें और कक्ष से निकलते समय भी पीछे मुड़कर ना देखें। दरवाजे को हल्के से बंद करें। आपके भाव निकलने के पश्चात भाव इस प्रकार होने चाहिए कि आपका चयन हो चुका, तो आप आत्मविश्वास से भरे पूरे दिखने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इंटरव्यू के नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। धन्यवाद।